हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विजन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, हम एमपीएसआई और कांस्टेबल के लिए मैथ्स की एक पूरी सीरीज़ लेके आ रहे हैं, जिसमें हम अभी टाइम एंड वर्क के टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। टाइम एंड वर्क का पहला लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसको पहला लेक्चर देख लीजिए, ताकि आपको टाइम एंड वर्क का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, ताकि आपके जो आने वाले टाइप्स है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। क्लियर। आज हम इसका पेयर वाला क्वेश्चन देखेंगे, जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जो रिसेंटली 2000 जो अभी रिसेंटली पटवारी के एग्ज़ाम्स हुए हैं, जो अभी रिसेंटली फॉरेस्ट के एग्ज़ाम हुए हैं, जेल अधीक्षक के एग्ज़ाम हुए हैं, उनमें ये सवाल कंटिन्यू पूछा जा रहा है। तो आज हम इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप डिस्कस करेंगे, जो बेसिकली माना जाता है पेयर वाला क्वेश्चन। पेयर वाला का मतलब क्या है? जैसे आपसे बोला जाएगा कि ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं, बी और सी 15 दिन में करते हैं, सी और ई 20 दिन में करते हैं। फिर बोला जाएगा तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपको इससे बढ़िया समझ में आएगा। जैसे पहला क्वेश्चन है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं, बी और सी मिलकर उसी काम को 15 दिन में करते हैं, सी और ए मिलकर उसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। तो बताइए तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। क्लियर। सबसे पहले आपको इनका टोटल वर्क निकाल लेना है। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? जो भी इन नंबर्स का एलसीएम होगा वही आपका टोटल वर्क होगा। तो 12, 15, 20 का एलसीएम आ गया 60, मतलब उनको 60 यूनिट का काम दिया गया होगा। क्लियर। 12 में किसका गुणा करें 60 आ जाए? तो 12 में हमें 5 का गुणा करना पड़ेगा, 15 में 4 का गुणा करना पड़ेगा और 20 में 3 का गुणा करना पड़ेगा। क्लियर। ये जो 5 यूनिट है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ए और बी दोनों से काम कराते हैं तो वो दोनों मिलकर 5 यूनिट का काम करके देंगे। इसी प्रकार अगर आप बी और सी से काम कराएंगे तो 4 यूनिट काम करके देंगे, और सी और ए से काम कराएंगे तो टोटल 3 यूनिट काम करके देंगे। क्लियर। जब भी ऐसा सवाल आए तो आप क्या करिए, सबसे पहले आप इनको जोड़ लीजिए। तो दोस्तों आप ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इन सभी को जोड़ देता हूँ तो जब मैं ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए को जोड़ूंगा तो यहाँ पर ए 2 बार आया है, बी 2 बार आया है और सी 2 बार आया है। इसलिए मैं सबसे पहले 2 पहले ही कॉमन ले लेता हूँ, क्योंकि जब मैं इनको ऐड करूँगा तो 2a प्लस 2b प्लस 2c आएगा। तो 2 मैंने कॉमन ले लिया और यहाँ पर कितना आ जाएगा? a प्लस b प्लस c। क्लियर। यहाँ पर हम ऐड करेंगे तो 5 4 9, 9 3 12। क्लियर। 2 से आप इसको कैंसिल कर देंगे तो यहाँ से आपको डायरेक्ट मिल जाएगा a प्लस b प्लस c बराबर 6। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप a प्लस बी प्लस सी तीनों से काम कराते हैं तो वो एक दिन में 6 यूनिट का काम करके देंगे। और टोटल वर्क है कितना? टोटल वर्क आपका 60 यूनिट का है। तो ये तीनों मिलकर उस काम को 60/6 कर देंगे तो डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा 10 दिन। इसका मतलब तीनों मिलकर उस काम को 10 दिन में पूरा करेंगे। क्लियर। सबसे इंपॉर्टेंट बात पेयर वाले क्वेश्चन में होते हैं इस 2 को समझने की, 2 कहाँ से आता है। क्लियर। 2 इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि जब हम इनको जोड़ेंगे तो 2 बार ए आया है, 2 बार बी आया है, 2 बार सी आया है, तो डायरेक्टली मैंने पहले ही 2 कॉमन ले लिया है। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ कि डायरेक्टली मुझे ए प्लस बी प्लस सी की इंडिविजुअल एफिशिएंसी पता चल गई। क्लियर। एक और सवाल मैं आपको कराता हूँ इसी पैटर्न का, देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि a प्लस बी किसी काम को 72 दिन में पूरा करते हैं, b प्लस सी उसी काम को 120 दिन में पूरा करते हैं, जबकि c और a उसी काम को 90 दिन में पूरा करते हैं। तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। क्लियर। सेम पैटर्न का क्वेश्चन है जैसा मैंने अभी आपको कराया है। सबसे पहले आप इनका एलसीएम ले लीजिए। तो 72, 120 और 90, इनका एलसीएम आ जाएगा 360। क्लियर। 72 में किसका गुणा कर दें कि 360 आ जाए? तो आपको 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 120 में किसका गुणा कर दें 360 आ जाए? 3 का गुणा करना पड़ेगा और यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर। फिर से वही काम, आप इन सभी को जोड़ेंगे तो फिर से 2 आएगा और अगेन आपका a प्लस बी प्लस सी बराबर यहाँ पर कितना आ गया? 5 3 8 8 4 12। ठीक है। फिर आप इसको 2 से कैंसिल कर दीजिए तो ये कितना आ जाएगा? 6। इसका मतलब कि a प्लस बी प्लस सी तीनों एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे? 6 यूनिट का। ठीक है। टोटल काम कितना है? 360 यूनिट का। 360 को आप 6 से भाग देंगे, डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा 60 दिन।
इसका मतलब ये हुआ कि तीनों मिलकर उस काम को 60 दिन में पूरा कर लेंगे। क्लियर। अच्छा दोस्तों, इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी कभी ये पेयर वाले ही सवाल होते हैं, लेकिन इसमें इंडिविजुअल पूछ लेगा, ए अकेला कितने दिन में करेगा, बी अकेला कितने दिन में करेगा, या सी अकेला कितने दिन में करेगा। एक सवाल मैं आपको उस पैटर्न का भी करा देता हूँ जब आपसे इंडिविजुअल पूछा जाएगा। ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं, बी और सी मिलकर उसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं, जबकि सी और ए मिलकर उसी काम को 15 दिन में पूरा करते हैं। तो बताइए सी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। यहाँ पर दोस्तों पूछा गया है सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। क्लियर। देखिए इसको कैसे करेंगे, जो बेसिक चीज़ें हैं आप वैसे करिए। सबसे पहले आप इनका एलसीएम ले लीजिए। तो 15, 12 और 8, 15, 12, 8 कैल्शियम आ जाएगा आपका 15, 8, 120, 120 आ जाएगा। क्लियर ना। अगर ये दोनों बस नंबर होते तो 60 आ जाता। ठीक है 60, लेकिन 8 का एलसीएम नहीं हो सकता, इसलिए मैंने 120 ले लिया। क्लियर। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 15 का, यहाँ पर करना पड़ेगा 10 का, और यहाँ पर करना पड़ेगा 8 का। क्लियर। फिर वही आप सबको जोड़ लीजिए। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 × A + B + C बराबर, इनको ऐड करेंगे तो 15, 10, 25, 25, 8 हो गया 33। क्लियर। उसके बाद आप इस 2 से आप इस 33 को कैंसिल कर दीजिए, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 16.5। क्लियर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप A + B + C तीनों से एक दिन काम कराएंगे तो ये 16.5 यूनिट काम करके दे देंगे। क्लियर। अब यहाँ हमसे पूछा गया है कि C अकेला कितने दिन में करेगा। क्लियर। तो जब भी आपसे पूछ ले कि A अकेला या B अकेला या C अकेला, तो आपसे जो वैल्यू पूछी जाएगी आप उसको सेम टू सेम रखिएगा। जैसे मान लीजिए अभी पूछा है C अकेला कितने दिन में करेगा, तो सबसे पहले मुझे C की इफ़िशिएंसी पता करनी पड़ेगी कि C एक दिन में कितना काम करता है। क्लियर। वो कैसे पता चलेगा, यहाँ देखिए यहाँ पर क्या लिखा है A + B। अगर आप ध्यान से देखिए, अगर मैं A + B से काम कराता हूँ तो A + B कितना काम करके दे रहे हैं, 15 यूनिट का। तो A + B की वैल्यू कितनी है, 15 यूनिट। तो यहाँ पर मैंने रख दिया 15, ये C तो C ही है, बराबर कितना आ गया 16.5। इस 15 को मैं ट्रांसफ़र कर देता हूँ तो C बराबर आ जाएगा 16.5 - 15। इसका मतलब ये हुआ कि C की इफ़िशिएंसी कितनी आ गई, 1.5। इसका मतलब ये है दोस्तों कि C एक दिन में 1.5 यूनिट का काम कर सकता है। अब बोला है पूरे काम को C अकेला कितने दिन में पूरा करेगा, तो आप इस टोटल वर्क को C की इफ़िशिएंसी से डिवाइड कर दीजिए। तो 1.5 से मैंने इसको भाग दे दिया, ये पॉइंट रिलीज़ हुआ तो 1 0 ऊपर लग जाएगा, और 15 से आप इसको कैंसिल कर देंगे तो 15 × 8 = 120। इसका मतलब कि C अकेला उसे 80 दिन में पूरा कर लेगा। क्लियर। इसमें एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, अगर मान लीजिए पूछा होता कि B अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो आप उसको भी बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अगर B पूछेगा कि B अकेला कितने दिन में करेगा, तो सबसे पहले आपको B की इफ़िशिएंसी निकालनी पड़ेगी। B की इफ़िशिएंसी कैसे निकालोगे, मान लेते हैं कि अगर इसमें पूछा होता कि B अकेला कितने दिन में करेगा, तो आपको पता है कि A + B + C बराबर कितना है, 16.5। अगर B पूछेगा तो आपको A और C को घटाना पड़ेगा। A और C की वैल्यू कितनी है, 8। मतलब 16.5 में से आपको 8 घटाना पड़ेगा, तो उसकी इफ़िशिएंसी आ जाएगी किसकी, B की। अगर पूछ ले A अकेला कितने दिन में करेगा, जैसे सवाल ऐसा पूछ लिया जाता कि A अकेला कितने दिन में करेगा, तो आप क्या करते, B और C की इफ़िशिएंसी को माइनस कर देते, तो आपको A की इफ़िशिएंसी पता चल जाती, और आप उसको डिवाइड कर देते तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि A अकेला कितने दिन में करेगा। कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ से तीनों का इंडिविजुअल भी निकाल सकते हैं, और तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे वो भी आप निकाल सकते हैं। क्लियर। तो आई होप कि आपको ये पेयर वाले क्वेश्चन अच्छे समझ में आए होंगे। पेयर वाले में इसी टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, या तो आपसे पूछेगा तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, या फिर आपसे पूछेगा कि इंडिविजुअल A अकेला कितने दिन में करेगा, इंडिविजुअल B अकेला कितने दिन में करेगा। क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टाइप। ये न्यू टाइप का क्वेश्चन है। क्लियर। सवाल है
कि ए किसी कार्य के 2/5 भाग को 12 दिन में पूरा करता है और बी उसी कार्य के 3/4 भाग को 15 दिन में पूरा करता है, तो बताइए दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। मतलब यहाँ पर एक भाग वाला टाइप आता है कि 1/3 भाग को इतने दिन में करता है, 2/5 भाग को इतने दिन में करता है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका ये हो सकता है कि आप सबसे पहले इस फ्रैक्शन को ना सॉल्व कर लीजिए। क्लियर? सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए, जब कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि ए किसी काम के 2/5 भाग को 12 दिन में करता है, तो ये 2/5 भाग को 12 दिन में कर रहा है, पूरा काम हमेशा एक होता है, तो आप इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला तरीका ये हो सकता है कि सबसे पहले आप ये पता कर लो कि ए पूरा काम कितने दिन में करेगा। तो ए जो है वो 2/5 भाग को करता है 12 दिन में। क्लियर? पूरा भाग हमेशा एक होता है, तो एक भाग को कितने दिन में करेगा? 12, और ये 2/5 इसके अपॉन में आ जाएगा 2/5। उसके बाद ये बटे के नीचे बटे है, तो आप इसको पलटा भी सकते हैं। तो 12 और ये जब क्रॉस में जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 5/2। इस 2 से ये 6 बार में कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 30। इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है वो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 30 दिन में करेगा। क्लियर? इसी प्रकार अगर आप बी का निकालते हैं तो बी कितने दिन में पूरा काम करेगा? तो बी बोल रहा है कि 3/4 काम को करता है 15 दिन में। क्लियर? तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? तो आप इसको पलटा के डायरेक्ट भी गुणा कर सकते हैं। जैसे आप इसको ऐसा भी डायरेक्टली कर सकते हैं कि 3/4 भाग को 15 दिन में करता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? तो आप क्या करिएगा, b बराबर 15 और डायरेक्ट इसको पलटा के ही मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे 3/4 है तो यहाँ पर 4/3 हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा 5 बार में और b की वैल्यू आ जाएगी 20। क्लियर? अब ये नॉर्मल क्वेश्चन हो गया कि a पूरा काम 30 दिन में करता है, b पूरा काम 20 दिन में करता है। अगर आप इस मेथड से बचना चाहते हैं तो आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर आप इसको चाहें तो आप इसको यहीं पर ही कैंसिल कर दीजिए। जैसे आप इसको 2 से काट दीजिए 6 बार में और नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना हो गया? ए पूरा काम कितने दिन में कर रहा है? 30 दिन में। क्लियर? इसको भी सॉल्व करना है तो कैसे करिए, आप इस 3 से इस 15 को काट दीजिए और नीचे वाले नंबर का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 चौके 20 हो गया। मतलब बी उस काम को कितने दिन में कर रहा होगा? 20 दिन में। बोला है दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो आप इस कैल्शियम ले लीजिए। 30 और 20 कैल्शियम कितना आ गया? 60। यहाँ पर आपको 2 का गुणा करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको 3 का गुणा करना पड़ेगा। क्लियर? बोला है दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो दोनों मिलकर मतलब 2 और 3 5 की इफिशियंसी से करेंगे। अगर 5 की इफिशियंसी से करेंगे तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? 12 दिन में। क्लियर? तो ये जो भाग वाले सवाल होते हैं बहुत इजी होते हैं। आप इसको पहले सिंपल में चेंज कर लीजिएगा और सिंपल में चेंज करने के बाद जो आपका पुरानी टेक्निक है सॉल्व करने की, एलसीएम लेकर टोटल वर्क निकाल के आप उसको आसानी से वहाँ सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? एक सवाल मैं आपको और प्रैक्टिस कराता हूँ इसी पैटर्न का। अगला सवाल है, बोला जा रहा है कि ए किसी काम के 1/2 भाग को 5 दिन में करता है, बी उसी काम के 3/5 भाग को 9 दिन में पूरा करता है और सी उसी काम के 2/3 भाग को 8 दिन में पूरा करता है। यदि तीनों मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? क्लियर? अब इसको कैसे, इसको हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। बहुत आसान प्रश्न है ये। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ 1 से आप इसको 5 से काटेंगे तो 5 ही बार में कटेगा और 5 दूनी 10। इसका मतलब ये पूरा काम कितने दिन में करेगा? 10 दिन में। इस 3 से इस 9 को काटिए 3 बार में और 5 3 15। इसका मतलब बी कितने दिन में काम पूरा करेगा? तो बी आपका काम कंप्लीट करके दे देगा 15 दिन में। क्लियर? इसी प्रकार आप इसको कैंसिल करिए 4 बार में और ये 4 3 12 हो गया। सी पूरा काम करके दे देगा 12 दिन में। आप इनका टोटल वर्क निकाल लीजिए 10 15 और 12 का, तो ये आपका एलसीएम आ जाएगा 60। 60 इनका टोटल वर्क आ गया। यहाँ पर आपको 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर 4 का, यहाँ पर 5 का। बोला है तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तीनों मिलकर पूछा है तो तीनों की इफिशियंसी को जोड़कर आप डिवाइड कर दीजिए। तो 6 4 10 10 5 15। 15 से आप इसको भाग देंगे
तो राइट आंसर आ जाएगा 4 दिन। इसका मतलब तीनों मिलकर उस काम को 4 दिन में कंप्लीट कर देंगे। क्लियर? दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम लगातार एसआई और कांस्टेबल के लिए कंटिन्यू ये वीडियो बनाते रहेंगे। और अगर आपकी कोई डिमांड है किसी भी टॉपिक को लेकर, जैसे रीजनिंग को लेकर, जीके जीएस को लेकर, तो आप कमेंट बॉक्स में बता देंगे। हमारी टीम आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट उपलब्ध कराएगी। थैंक यू।